हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता और त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज की बात करेंगे और समरूप त्रिभुज की भी बात करेंगे। मैं क्या क्या नाम लिया? सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज। पहले तो हम जानेंगे सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक ले। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम में त्रिभुज का आकार और साइज दोनों बराबर होते हैं। क्या मैं बोला कि समान आकार के और समान साइज के जो त्रिभुज होंगे वो हमारे सर्वांगसम होंगे। देखिए, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये 4 सेंटीमीटर का तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का। तुमने क्या बोला? समान आकार हो, शेप। ये भी त्रिभुज है। कहीं ऐसा तो नहीं वृत्त दिख रहा है? नहीं, ये भी त्रिभुज ही दिख रहा है। यानी समान आकार के हों, साइज उनके समान होने चाहिए। ये 4 तो इधर का 4, नीचे 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3। इस तरीके से हमारा ये सर्वांगसम त्रिभुज हम बता सकते हैं कि त्रिभुज कौन सर्वांगसम है, कौन त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसमता के 4 पार्ट कह सकते हैं या 4 प्रकार कह सकते हैं। हम लोग एक एक प्रकार को आइए देखते हैं। पहला हम लोग के पास है भुजा भुजा भुजा। यानी कि एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये ABCPQR है ना। तो हमने क्या बोला? भुजा भुजा भुजा। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का। हम कैसे बोलेंगे? यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। जैसे देखिए, हम लिख सकते हैं AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। त्रिभुज हमारा क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। ये आप पिछले क्लासों में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग थोड़ा तेज़ी से इसको हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग अध्याय के प्रश्न को लगाने में सहायता मिलेगी कहीं ना कहीं। ये हम लोग का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या होगा? भुजा कोण। क्या हो जाएगा यहाँ पे? भुजा कोण भुजा। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए, एक भुजा एक कोण एक भुजा, यानी कि 2 भुजा 1 कोण बराबर हो तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होगा। इसको हम लोग बदल देते हैं। मान लीजिए कि इसके बीच का जो कोण है 60 डिग्री है और इसके बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो देखिए, AB हमारा PQ के बराबर है, ठीक है, और BC हमारा QR के बराबर है और इनके मध्य एक कोण बन रहा है B बराबर कोण Q। तो हम कह सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखिए, देखिए, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड से हमारा त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो कैसे बोलेंगे? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा
और एक कोण संगत भुजा, संगत भुजा और एक और संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होगा। भुजा कोण भुजा से। तीसरा प्रकार हम लोग के पास है कोण कोण कोण, यानी कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम होगा। लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। त्रिभुज हमारा क्या हो गया, ये ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर किससे, एंगल 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 यानी कोण 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 से। चौथा हम लोग के पास क्या है, समकोण कर्ण भुजा, यानी कि एक त्रिभुज में कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। देखिए 90 डिग्री का बन गया ए बी सी, इसको पी क्यू आर मान लीजिए। तो समकोण कर्ण भुजा यानी समकोण हो, दोनों कोण इसमें 90-90 हो, दो त्रिभुज हो और दोनों में एक एक कोण 90-90 डिग्री का हो और उनके कर्ण जो हो क्या हो, बराबर हो। कर्ण के साथ साथ भुजा, कोई दो भुजा, देखिए चाहे ये भुजा चाहे ये भुजा, ये भुजा या ये भुजा, कोई भी एक भुजा यानी कि ये क्यू आर हमारा ए बी के बराबर हो जाए तो समझ लेंगे कि ये त्रिभुज हमारा क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम है। कैसे होगा, लिखिए इसका आर एच एस, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आर एच एस, है ना, समकोण कर्ण भुजा। तो ये हमारे 4 सर्वांगसम त्रिभुज के कुछ प्रकार थे जो हम लोग पढ़े। सर्वांगसम त्रिभुज के बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे समरूप आकृति के बारे में। समरूप आकृति क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज में इसके पहले हम जो बताए थे कि सर्वांगसम त्रिभुज में समान शेप और समान साइज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समान आकार या कह सकते हैं शेप, ठीक है, यस एच ए पी ई शेप, ठीक है, समान शेप और समान साइज, क्या बोल रहे हैं, समान साइज नहीं होते। कैसे, थोड़ा समझिएगा। ये क्या है, वृत्त है, उसके शेप एक जैसे हैं लेकिन साइज, सॉरी ये क्या है, साइज, उसके साइज कह लीजिए बराबर नहीं है। इसको हम लोग अमाप भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अमाप, समान अमाप के नहीं है, समान माप के नहीं है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो समझिए 2 सेंटीमीटर का है। शेप तो उन लोग का एक जैसा है, प्रकृति एक जैसे की है। 5 सेंट सॉरी दिखने को तो दिख रहा है वृत्त, दोनों तो है वृत्त, लेकिन आप बताइए ये 5 सेंटीमीटर का है और एक 2 सेंटीमीटर का है, तो उसके कहीं ना कहीं साइज समान तो नहीं है। आप बताइए, कभी भी आप दिल्ली गए होंगे, लाल किला देखे होंगे, नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं, बुक में एक बड़ा लाल किला हो और एक छोटा लाल किला हो तो हम तो उसको कुछ कहेंगे नहीं, कहेंगे तो लाल किला ही कहेंगे। अंतर क्या है, दोनों तो दिख रहा है एक ही जैसा, लेकिन उसका जो साइज होगा, जो बड़ा लाल किला था और जो बुक में छोटा आकृति का जो बना हुआ है छोटे साइज का, वो भी हमारा क्या होगा, लाल किला ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं साइज का दोनों में अंतर हो रहा है।
तो हमारा ऐसा कहीं भी मिले त्रिभुज जिसमें क्या हो, दिखे तो त्रिभुज ही, त्रिभुज है भी, त्रिभुज है भी, लेकिन उनके जो है साइज डिपेंड नहीं करते हैं, साइज मायने नहीं रखता, तो ये समरूप आकृति में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है समरूप त्रिभुज के बारे में जिक्र करना चाह रहे थे। समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज के बारे में थेल्स ने बताया है। थेल्स ने जो समरूप त्रिभुज के बारे में बताए, उन्होंने कहा था कि त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या बोला था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, या कह सकते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। दूसरा क्या बोला था? उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। समरूप त्रिभुज के बारे में किन्होंने मत दिया था अपना? थेल्स ने। वही कहे थे कि हमारा दो त्रिभुज समरूप तभी हो सकता है जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। तो समरूप त्रिभुज के बाद कुछ प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में, कल की क्लासों में पढ़ेंगे हम लोग। बिना प्रमेय लगाए हम लोग सवाल नहीं लगा सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। तो वही क्वेश्चन का हम लोग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में जो संभावित प्रश्न हैं आने वाले, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।